आइए बच्चों, आज हम जड़ी बूटियाँ एवं उसके औषधीय उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन काल से भारत औषधीय पौधे एवं जड़ी बूटियों का भंडार रहा है, लेकिन वर्तमान में पूरे विश्व में प्रतिदिन एक वनस्पति लुप्त हो रही है। भारत में भी इसी तरह कई वनस्पतियाँ लुप्त हो चुकी है या लुप्त होने की कगार पर है। अत्यधिक एलोपैथी रासायनिक दवाओं के उपयोग से उपचार के साथ साथ स्वास्थ्य पर भी इसका विपरीत असर पड़ता है और ये हमें साइड इफ़ेक्ट्स देती है जो दवाइयाँ होती है एलोपैथी। आज विश्व प्राकृतिक जड़ी बूटियों के उपयोग की ओर ध्यान देने लगा है। इसके पहले बीच में ऐसा दौर आया था जब सिर्फ एलोपैथी पर ही सबको भरोसा हुआ था। अब फिर वापस से आयुर्वेद की ओर लोग आ रहे हैं। भारतीय चिकित्सा पद्धतियों जैसे आयुर्वेद, यूनानी, इनमें दी जाने वाली दवाएं जो होती है वो जड़ी बूटी और औषधि का उपयोग किया जाता है। उसमें आयुर्वेद के क्षेत्र भी भारत से ही प्रारंभ होता है। आचार्य चरक द्वारा रचित चरक संहिता तथा आचार्य सुश्रुत द्वारा रचित सुश्रुत संहिता तथा आचार्य सुश्रुत द्वारा इसके बारे में ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से स्थानांतरण किया गया और इसी प्रकार हम सब तक पहुंचा है। औषधियों की विभिन्न प्रणालियाँ करीब 7500 प्रजातियाँ हैं जो कि यह आयुर्वेद वाली औषधियाँ हैं और इनकी अब बहुत अधिक मांग है। जैसे सफ़ेद मूसली, शतावरी, शंखपुष्पी, अश्वगंधा, सर्पगंधा, नागरमोथा, गिलोय, ये सब दवाइयाँ हैं जो बहुत ही लाभकारी होती है और इनकी मांग भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। वर्तमान समय में इसकी जो खेती करता है उसकी भी संभावनाएं बहुत अच्छी होती जा रही है और उससे आमदनी भी बढ़ती है, क्योंकि भारत की जलवायु इन पौधों के लिए बहुत अच्छी है, इसलिए इसकी हम खेती भी कर सकते हैं। और रोज़मर्रा के जो जीवन में पौधों का उपयोग होता है उसे भी सामान्यतः हम तुलसी का काढ़ा बनाकर सर्दी ठीक कर सकते हैं, है ना। रोज़ अगर तुलसी का रस लिया जाए तो बुखार नहीं आता है। कई रोगों को हम औषधीय पौधों जैसे हल्दी, नीम, इन सब को लेकर हम बीमारी को आने से रोक सकते हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में पौधों के 5 अंग जैसे छाल, तना, जड़, पत्ते, फूल और फल का उपयोग किया जाता है। इसे पंचांग कहते हैं। पंचांग इसीलिए कहते हैं कि इसमें पौधों के 5 अंगों का उपयोग होता है। दूसरी अन्य औषधि प्रणालियों में भी पौधों का उपयोग किया जाता है। जैसे होम्योपैथी औषधि जो होती है उसमें आर्निका पौधों का उपयोग किया जाता है। उसमें जो पौधों के रस होते हैं उनको जो सफ़ेद साबूदाने जैसी गोली होती है ना, उनके ऊपर डाल के हमको देते हैं। और एलोपैथी के अंदर जो सिनकोना होता है पेड़, उसकी छाल से कुनेन गोली तैयार करते हैं जिसका उपयोग हम मलेरिया में करते हैं। और मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले बेगा आदिवासी जो होते हैं वो पारंपरिक वैद्य के रूप में विख्यात हैं। वो आदिवासी लोग भी अच्छे वैद्य होते हैं और वो जड़ी बूटियों को अच्छे से पहचानते हैं। प्रदेश के मंडला, डिंडोरी, बालाघाट जैसे बेगा आदिवासी बहुल जिले हैं और यहाँ गोंड जनजाति के गुनियों को जड़ी बूटियों के बारे में बहुत अधिक ज्ञान है। उनके औषधीय गुणों के बारे में उनको अच्छे से पता है, जिससे वे बीमारियों का इलाज कर लेते हैं और हमेशा स्वस्थ रहते हैं। विभिन्न औषधीय पौधों के विभिन्न वातावरण परिस्थितियों में लगाया जा सकता है तथा इनका उत्पादन जो होता है उसे नियंत्रित किया जा सकता है। इससे किसान को भी लाभ होता है और जड़ी बूटियों और औषधीय पौधों का चुनाव करके वह अमूल्य उपहार भी दे सकता है प्रकृति का। और ये जो औषधियाँ हैं वो अभी हम उनके कुछ नाम देखेंगे। जैसे पहला है मुलेठी। मुलेठी को संस्कृत में मधुक कहते हैं। ये स्वाद में मीठी होती है और इसका पौधा 2.5 फुट ऊंचा, लंबा और हरी पत्तियों वाला होता है। इसके फूल सफ़ेद और बैंगनी रंग के होते हैं और इसकी जड़ एवं सत मुलेठी बाजार में पंसारियों के यहाँ मिलती है। और इसका जो लाभ है वो है गला खराब होने में, मुंह में छाले होने पर मुलेठी को चूसने से लाभ मिलता है। पेट में अगर अल्सर हुआ, अल्सर मतलब क्या होता है, पेट में छाले होना आंत के अंदर, उसको अल्सर बोलते हैं, तो उसके घाव को भरने के लिए भी मुलेठी अच्छी रहती है। फोड़ों पर इसका लेप किया जाता है। फोड़े फुंसी अगर हो तो वो जल्दी पककर फूट जाते हैं। हृदय रोग और खांसी में भी मुलेठी का अच्छा प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा है ग्वारफाटा। इसे घृत कुमारी या एलोवेरा भी कहते हैं। यह संपूर्ण भारत में मिलने वाला पौधा है। इसकी भी बहुत सारी प्रजातियां होती है और इसके ऊपर छोटे छोटे कांटे होते हैं और इसके पत्ते एकदम मांसल और गुद्देदार होते हैं। गुदा होता है उसके अंदर, खूब अच्छा गुदा होता है और यह लाल पीले फूल भी आते हैं इसके अंदर। और इसका जो गुदा होता है वो औषधि गुणों से युक्त होता है। इसके जो प्रयोग है औषधि वो इस प्रकार है।
है ना। शहद के साथ इसके पत्तों का रस लेने से खांसी और कफ में आराम मिलता है। पत्तों का ताज़ा जो गुदा होता है उसे गठिया वाले अपने जोड़ों के दर्द पे लगाते हैं तो उसमें आराम होता है। अगर कोई जल जाता है, उसको फफोले हो जाते हैं तो इसको लगाने से फफोले नहीं पड़ते हैं और घाव भी जल्दी ठीक हो जाता है और सफ़ेद निशान भी नहीं होता है। सौंदर्य निखारने में भी एलोवेरा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसको हम अपने चेहरे पर लगा के चर्म रोग को भी दूर कर सकते हैं और त्वचा और रक्त के विकार को भी यह ठीक करता है। तीसरा है अश्वगंधा। अश्वगंधा दो प्रकार का होता है, एक नागौरी अश्वगंधा और एक देशी अश्वगंधा। इनके पौधे अक्टूबर नवंबर में हल्के पीले हरे फूल आते हैं इनके अंदर। और इसका जो औषधीय उपयोग है वह है, अश्वगंधा की पत्तियों का उपयोग नेत्र और क्षय रोगों में किया जाता है। मतलब आँखों की बीमारी में अश्वगंधा काम का है। और क्षय रोग किसको बोलते हैं? टीबी को। इसका उपयोग टॉनिक के रूप में भी किया जा सकता है। अगर कमजोरी हो तो यह अच्छी औषधि हो सकती है। दमा, ज्वर, कमजोरी, उच्च रक्तचाप, कुपोषण, इसके लिए भी इसका उपचार किया जा सकता है इससे। दमा मतलब जो सांस चलता है उसको बोलते हैं। ज्वर मतलब बुखार और शरीर में कमजोरी होना और हाई ब्लड प्रेशर होना। और कुपोषण का शिकार होना मतलब पोषक तत्व की पूरी तरह से प्राप्ति न होती है तो शरीर कमजोर हो जाता है, तब भी हम अश्वगंधा देकर शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। चौथा है सर्पगंधा। सर्पगंधा प्राकृतिक रूप से मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में मिलता है और इसके पत्ते चक्राकार रूप में गहरे रंग के होते हैं। इसके फल गोल, गुठलीदार और चमकदार काले रंग के होते हैं। और इसके औषधि उपयोग इस प्रकार है। इस पौधे की जड़ों का उपयोग उच्च रक्तचाप में मतलब हाई ब्लड प्रेशर में, श्वास के रोगों में, अनिद्रा, अनिद्रा का मतलब होता है नींद आना, और हिस्टीरिया जो मिर्गी होती है उसको हिस्टीरिया बोलते हैं, हैज़ा और पुराना बुखार, अगर किसी को बहुत दिनों से बुखार आ रहा हो तो इसके द्वारा उसका उपचार किया जाता है। इसके पत्तों का रस मोतियाबिंद की सफ़ेदी के उपचार में भी किया जा सकता है। अगर मोतियाबिंद की सफ़ेदी हो रही है, आँख में जाला आ रहा है, तो उसमें भी सर्पगंधा का उपयोग किया जाता है। पांचवा है गिलोय। इसे गुड़वेल, गलो या गुलीच, गुड़ूची नाम से भी जाना जाता है। अमृता अर्थात कभी भी न सूखने वाला गिलोय बहुवर्षीय, बहुत मतलब एक वर्षीय पौधा नहीं है ये, बहुवर्षीय। एक बार लगा दो तो हमेशा इसकी झाड़ी रहती है, इसकी बेल होती है। मांसल चिकनी झाड़ लता के रूप में होता है। गिलोय हमेशा जंगल झाड़ियों में लिपटी हुई बेल की तरह दिखाई देता है हमें, और यह बहुत ही फ़ायदेमंद है। अभी तो कोरोना काल में सब लोग गिलोय की गोलियां भी ले रहे थे और उसका काढ़ा भी पी रहे थे और बहुत ही अच्छा होता है। और इसकी पत्तियां पान के आकार की होती है। इसके औषधि गुण इस प्रकार है। यद्यपि गिलोय की पत्ती, फल, जड़ उपयोग औषधि के रूप में किया जा सकता है, लेकिन इसका तना सर्वाधिक उपयोग होता है। इसके तने का उपयोग सबसे ज़्यादा करते हैं। इसके फल का उपयोग पीलिया, गठिया रोग में भी किया जा सकता है। सूखे पाउडर को इसके घी व शहद के साथ मिलाकर बलवर्धक टॉनिक, और जो बुखार में इसके तनों को छीलकर उसका रस निकाल कर देते हैं तो उससे बुखार ठीक हो जाता है। और उसके बुखार के लिए हमें एलोपैथी गोली दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसका चूर्ण लेने से उल्टी और हिचकी आ रही होती है वो भी ठीक हो जाती है। छठा है शतावरी। शतावरी को शतावर या नारायणी नामों से भी जाना जा सकता है या बेल के रूप में होता है। ये आरोही कंटीली लता होती है और इसके अंदर इसकी जड़ में सफ़ेद लंबे कंद जैसे होते हैं, उन कंद को ही शतावर कहते हैं। शतावर का जो उपयोग है, औषधि उपयोग वो इस प्रकार है कि एक तो बलवर्धक टॉनिक के रूप में, एक मानसिक तनाव से मुक्ति के लिए, एनीमिया क्या होता है, खून की कमी को बोलते हैं, उसके उपचार में, सूखी खांसी होने पर, विष निरोधक, यदि शरीर में किसी तरह का जहर गया हो तो उसके निरोध में भी शतावरी का उपयोग करते हैं। पुराने फोड़े फुंसी के उपचार में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला है तुलसी। तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसका धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों महत्व है। तुलसी बहुत ही उपयोगी होती है, इसके बीज भी बहुत उपयोग में आते हैं और यह सर्व रोग नाशक पौधा है। इससे सभी रोगों का नाश होता है और इसमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है वो जो हमें बहुत ही पसंद आती है। और तुलसी दो प्रकार की होती है, राम और श्याम। तो राम तुलसी हरे रंग की होती है और श्याम तुलसी पर्पल कलर की होती है, मतलब थोड़ा काला होता है उसका रंग। और औषधि उपयोग किस प्रकार से उनके, विभिन्न प्रकार के किसी भी तरह का बुखार हो तो चाय में उबालकर या इसका काढ़ा बनाकर देने से गले की खराश और बुखार दोनों दूर होते हैं। अस्थमा, खांसी और होने पर हल्दी और शहद के साथ इसका काढ़ा बनाकर दिया जाता है। और बच्चों को सामान्य बीमारियों में भी तुलसी के पत्तों का रस देते हैं तो बहुत ही प्रभावकारी होता है।
8वां है आंवला। आंवला भारतवर्ष में सर्वत्र पाया जाता है। ये सभी जगह मिलता है। इसका 20-25 फुट तक लंबा पेड़ हो सकता है और इसमें आंवला रसायन द्रव्यों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। आंवले को अमृत फल बोला गया है आयुर्वेद में और ये विटामिन सी से भरपूर होता है। इसमें नारंगी के रस से 20 गुना अधिक विटामिन सी पाया जाता है। जैसे एक जो नारंगी होती है उसमें जितना विटामिन सी होता है उससे 20 गुना विटामिन सी एक छोटे से आंवले में होता है। और इसके औषधि उपयोग इस प्रकार है। हर्रा, बहेड़ा और आंवले से त्रिफला चूर्ण बनता है जो रात में भिगोकर यदि उससे आँख धोते हैं तो वह आँखों की रोशनी बढ़ती है उससे। प्रतिदिन रात को सोने के पूर्व त्रिफला चूर्ण लेने से पेट के जितने भी विकार होते हैं, जो भी बीमारियां होती है वो सब ठीक हो जाती है। आंवला, रीठा, शिकाकाई से बालों को भी उपयोग कर सकते हैं बालों को धोने में। ब्रह्मी एवं आंवला से निर्मित जो तेल होता है वो भी बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। आंवले का रस मिश्री के साथ मिलाकर लेने से हिचकियाँ और उल्टी बंद होती है। आंवले का चूर्ण रात के समय घी और शहद में लेने से जो पेट की जठराग्नि होती है, जो पाचक क्रिया होती है, वह बहुत ही तीव्र हो जाती है। इसका नियमित सेवन करने से हमारे रक्त को बढ़ाने के लिए उपयोगी है। आयुर्वेदिक औषधि च्यवनप्राश का मुख्य घटक आंवला होता है जो शक्तिवर्धक होने के साथ साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। आंवला खाने से हमें कोई भी बीमारी छू नहीं पाती है, इसलिए रोज़ एक आंवला ज़रूर खाना चाहिए। आंवला सस्ता भी होता है और बहुत ही उपयोगी भी होता है। 9वां है हल्दी। रसोई घर में प्रयोग होने वाले मसालों में हल्दी का अपना विशिष्ट स्थान है। बिना हल्दी के सब्जी बहुत बुरी दिखती है ना, दिखने में भी अच्छी नहीं लगती है। और हमारे यहाँ तो मांगलिक कार्यों में भी हल्दी का उपयोग होता है। सौंदर्य प्रसाधन में भी हल्दी का इस्तेमाल करते हैं हम, है ना। और किसी की शादी होती है तो उसको हल्दी का उपटन लगाया जाता है। इसके पौधे जो होते हैं वो 2-3 फुट ऊंचे होते हैं और इसके पत्ते केले के समान होते हैं। यह हल्दी भूमिगत कंद होती है, अदरक के जैसे पीले रंग की होती है और ज़मीन के अंदर होती है। इसको उबालकर सुखाकर इसका प्रयोग किया जाता है। 10वां है नीम। नीम का वृक्ष संपूर्ण भारत में पाया जाता है। यह पर्यावरण को शुद्ध करता है। इस पेड़ का प्रत्येक भाग उपयोगी होता है। इसमें भी पंचांग मतलब 5 अंग उपयोगी होते हैं। इसकी पत्ती बहुत ही चमकदार होती है और विशेष गंध वाली होती है और इसके अंदर एक बीज होता है और इसके जो फल को हम क्या कहते हैं, निम्बोली। और इसके औषधि गुण, नीम के पत्ते तथा बीजों को बालों की समस्या के लिए उपयोग किया जाता है। वसंत ऋतु में नीम के पत्तों और उसका सेवन करने से रक्त शुद्ध होता है। इसीलिए हमारे यहाँ पे जब नया वर्ष चालू होता है, गुड़ी पड़वा आती है, तब नीम के नवरात्रि में पूरे 9 दिन तक नीम के कोमल पत्तों को काली मिर्ची के साथ पीसकर लिया जाता है, जिससे कि साल भर तक बुखार नहीं आता है, ऐसा मानते हैं। और चेचक जैसी भयंकर बीमारी नहीं होती है, दांतों की बीमारियां नहीं होती। अगर इसके दातुन से का उपयोग करें तो दांत, खुजली, फोड़ा, फुंसी ये सब भी नीम की छाल के प्रयोग करने से ठीक हो जाते हैं। नीम का धुआं करने से मच्छर नहीं आते हैं। सूखी पत्ती अनाज में रखने से अनाज खराब नहीं होता है और कपड़ों में भी रखते हैं तो कपड़े भी विषाणु रहित हो जाते हैं और इसके तेल से चर्म रोग भी ठीक होते हैं। इन औषधीय पौधों के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण जड़ी बूटियां एवं उनके उपयोगी औषधीय पौधे निम्नलिखित हैं, जैसे सफ़ेद मूसली, शंखपुष्पी, नागरमोथा। ये सब भी उपयोगी पौधे हैं जिनका औषधियों के रूप में उपयोग किया जाता है। और हमारा जो भारत है वो एक महान देश है और इसमें आयुर्वेद ही बहुत ही अच्छी परंपरा है, जिसके द्वारा हम अपना जीवन स्वस्थ बना सकते हैं। और आयुर्वेद के द्वारा जब जीवन को सुरक्षित और स्वस्थ बनाया जाता है, इसमें रोग ठीक करने की बजाय रोग को होने ही नहीं दिया जाता है। इस तरह से ये अपना औषधियों का हमने उपयोग और उसके गुण पढ़े। आगे आप याद करिए। धन्यवाद।